अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करेंगे जो हमारा एक सिलसिला है मैं और मेरी किताबें। आज इसमें मेरी कोई किताब शामिल नहीं है, लेकिन ये जो किताबें हैं मेरे बुक शेल्फ से हैं और ये बहुत अहम किताबें हैं कि जिनका तारुफ़ आपसे कराना ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो पहली किताब है वो इसी साल शाया हुई है और वो खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब की अफ़सानवी मजमुआ है और जिसका नाम है दीवारों के राज। ये आपको दिखाई दे रही होगी मेरे साथ। और दीवारों के राज में 19 अफ़साने हैं, जिसमें एक अफ़साना इसी नाम से भी है दीवारों के राज, और उसमें जो एक अफ़साना पहला है बहुत खूबसूरत अफ़साना है और उसका जो उन्वान है वो भी बहुत खूबसूरत है, एक अलग दास्तान। खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब को आप यकीनन जानते हैं और बहुत जानते हैं। उन्होंने नावल लिखे हैं, उन्होंने अफ़साने लिखे हैं और उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उनका मुनफरिद डिक्शन है। और अगर आप पढ़ना चाहें कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें, ऐसी कहानियाँ कि जो आपका लोकेल है, जिस इलाके में आप रहते हैं, जो आपका अपना इलाका है, पंजाब है, और वहाँ के उसकी खुशबू में रची बसी कहानियाँ पढ़ने के लिए अगर आपको मूड हो आपका, तो खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब का कोई सा नावल उठा लीजिए, कोई सी उनके अफ़सानों की किताब उठा लीजिए। और ये जो उनका 2022 में आया है ये बहुत ही खूबसूरत है। कहीं वो अपने पौधों की बात करते हैं, कहीं शरीक की बात करते हैं, कभी वो दीवारों के राज की बात करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से जो एक इंसानी तामुल है, जिसे कहते हैं ना कि एक सोशल इंटरेक्शन है या पर्सनल इंटरेक्शन है इंसानों का, जब वो उस पर बात करने को आते हैं तो उसकी गुत्थियाँ इस तरीके से सुलझाती जाते हैं कि पढ़ने वाला हैरान रह जाता है। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 2017 की ग़ालिबन के मेरा एक इंटरव्यू हुआ था रोज़नामा डॉन के लिए, तो उसमें मैंने एक बात की थी खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब के बारे में और वो बात बहुत से लोगों को गरां भी गुजरी। उसमें मैंने ये कहा था कि खालिद साहब ने जो क्राफ्ट है फ़िक्शन का उसको बदल दिया है। क्राफ्ट वो जो कहानी कहने के या कहानी पढ़ने के हुनर से वाकिफ़ हैं, वो समझते हैं कि जो क्राफ्ट है कहानी कहने की वो कितनी अहम होती है। और उन्होंने बहुत ताख़ीर से लिखना शुरू किया कि जब लोग लिखना छोड़ रहे होते हैं उम्र के जिस हिस्से में, उन्होंने उम्र के उस हिस्से में लिखना शुरू किया और बहुत ज़्यादा लिखा और कमाल लिखा। ये जो उनका अफ़सानवी मजमुआ है दीवारों के राज, इसे अक्स पब्लिकेशंस ने शाया किया है। अक्स पब्लिकेशन लाहौर का एक इदारा, और उनकी ख़ासी किताबें आती रहती हैं हर साल में। और इसको आप पढ़ना चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी तन्हाई के लिए एक पूरी, जिसे कहते हैं कि अंजुमन साबित होगी। इसमें आपको हर किस्म की हर खुशबू का और हर किस्म के जायके का, आपके ज़हनी जायके के लिए आपको इसमें अफ़साना मिलेगा। आज की जो दूसरी किताब जिससे आपका तारुफ़ करवाना मतलूब है वो है ये कुलियात खाकज़ार के नाम से। ये कुलियात है कमर रज़ा शहज़ाद साहब की। कमर रज़ा शहज़ाद से जो मेरा पहला उनसे तारुफ़ हुआ था, ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 1994 की, जब मैं खानेवाल में सिविल जज के तौर पर तैनात हुआ था। तो फ़ौरन ही उसके बाद साल सवा साल में इलेक्शन आ गए थे हमारे कौमी इंतखाबात जो 96 में हुए। तो उसमें मैं वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर था, कुछ नशस्तों का इलेक्शन की हो रही थी। तो ये भी सरकारी मुलाजमत में थे उस वक्त कमर रज़ा शहज़ाद साहब, और इन्होंने भी मेरे साथ एसोसिएट किया था उस इलेक्शन को। और पहली दफ़ा मुझे मालूम हुआ कि एक इतना बड़ा शायर, इतने अरसे पहले की बात है कि इतना बड़ा शायर, इतनी अच्छी गज़ल कहने वाला नौजवान हमारे दरमियान में मौजूद है। आप देखिए कि 94 के बाद अब ये 2022 आ गया
और कमर रज़ा शहज़ाद ना तो कहीं थके हैं ना कहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में घर किया है, अपने लिए एहतराम पैदा किया है, अपने फ़न को मनवाया है। दरवेश शिफत आदमी है, उन्हें जिसे कहते हैं ना कि ना कोई अपनी तारीफ़ से गर्ज़ है ना किसी और मामले से, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने उर्दू गज़ल को संवारा है और जिस किस्म के मज़ामीन उन्होंने उर्दू गज़ल में रोशनास कराए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं उनकी एक गज़ल आपके लिए पढ़े देता हूँ। खाकज़ाद में जो है बहुत खूबसूरत गज़ल है और बड़ी मुख्तसर बहर में और सलीस तरीके से बात करते हैं, मकालमे के तौर पर बात करते हैं। किसी कतार शुमार में हम नहीं हैं, किसी कतारो शुमार में हम नहीं हैं, मगर तेरे इख्तियार में हम नहीं हैं। खुलेगा एक रोज़ सातवां दर यकीनन, खुलेगा एक रोज़ सातवां दर यकीनन, अगरचे इस इंतज़ार में हम नहीं हैं। इसीलिए तो फलक हमें खींचता है, इसीलिए तो फलक हमें खींचता है, ज़मीं तेरे मदार में हम नहीं हैं। तलाश कर तू हमें किसी और जानिब, तलाश कर तू हमें किसी और जानिब, कि अपने कुर्ब व जवार में हम नहीं हैं। ये शुक्र है रिज़्क मिल रहा है वगरना, ये शुक्र है रिज़्क मिल रहा है वगरना, निगाह परवरदिगार में हम नहीं हैं। ये लबो लहजा सिर्फ़ कमर रज़ा शहज़ाद का ही हो सकता है। आज की जो तीसरी किताब है जिसका मैंने आपसे तारुफ़ करवाना है, वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त में नाम पैदा किया और जिन्होंने नावल लिखे, जिन्होंने कहानियाँ लिखी और उन्होंने BBC उर्दू में भी काम किया और पाकिस्तान के कौन से बड़े बड़े रोज़नामे हैं जहाँ उन्होंने काम नहीं किया, और कुछ तो नए जो अखबार थे वो उनके पायनियर एडिटर भी बने। उनका पहला जो नावल था वो था चीख। चीख के नाम से जब मार्शल्लाह था हमारे यहाँ, जनरल ज़ियाउल हक़ का 87 में आया और वो मार्शल्लाह के ख़िलाफ़ चीख थी। और उनका दूसरा नावल ये 93 में आया। 93 में इसके 2 एडिशन शाये हुए और ये अब शाये किया है इसे अक्स ने, अक्स पब्लिकेशंस लाहौर ने 2021 में। ये इसका तीसरा एडिशन है और इसका नाम है ज़िल्लतों के असीर, और जो इसके लिखने वाले हैं वो अनवर सन राय। अनवर सन राय अगर आप देखें तो वो बहावलपुर की एक सब तहसील है खैरपुर टामे वाली, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन कराची में वो रहे बहुत अरसा। कराची में उन्होंने ज़िंदगी बिताई और अभी जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मुझे वो मिले और ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे ये किताब अपने नावल दोनों अता किए। नावल बताता है कि ये हमारे यहाँ की एक बहुत मरूफ़ और बड़ी बदकिस्मत शायरा सारा शगुफ्ता की दास्तान है, जिसका नाम इसमें सानिया कर दिया गया है। लेकिन वो ख़ुद कहते हैं कि ये मैंने नावल सारा शगुफ्ता के बारे में नहीं लिखा, लेकिन ममासलत हो सकती है। और उनके नज़दीक इसमें चाहे मैडम बवारी से लेकर सारा शगुफ्ता तक जितनी बहुत बड़ी बदकिस्मत औरतें इस दुनिया में आई हैं, ज़हीन और अपनी ज़हानत के हाथों वो किसी अच्छे अंजाम से दो चार ना हुई, लेकिन दुनिया में अपना नक्श छोड़ कर गईं। अनवर सन राय साहब की बात कि ये सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी के बारे में नहीं है, लेकिन जो उसका बैक फ्लैप है वो ख़ुद बताता है कि ये पंजाबी और उर्दू की मारूफ शायरा सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी बायोग्राफ़ी है, वो भी कही जा सकती है। ये इतना खूबसूरत नावल है कि इसे पढ़ते हुए आप हर एक सफ़े पर रुकते हैं, फिर पलटते हैं, फिर कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक सफ़े पर, एक एक सत्र पर
आपकी आंखें नमनाक होती हैं, अश्कबार होती हैं। अनवर सिमराज को अल्लाह ताला ने जो जुमला बनाने का हुनर अता किया है और जिस तरीके से वो लिखते हैं, जो उनका असलूब है सादा और दिल में घर कर जाने वाला, आप इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारे जो उर्दू नावल हैं कि जो पिछली सदी के आखिरी दिहाई में और मौजूदा सदी में भी कि जो अभी 2 दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, उनके ये अहम तरीन नावलों में शुमार होता है ज़िल्लतों के असीर। और इनका नावल जो चीख है उस पर भी कभी बात करेंगे। चीख भी पढ़िएगा, वो भी एक अहद की दास्तान है। और फ़िक्शन हो और फिर अनवर सिमराय हो तो फिर क्या कहने, उनसे पढ़ते हुए वक्त गुज़रने का एहसास भी नहीं होता। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। इंशाल्लाह अगले किसी वीलॉग में हम कुछ और किताबों पर भी बात करेंगे और ये सिलसिले खुदा करे यूँ ही चलते रहें। अगर आपने इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि कोई बातें जो किसी के इल्म में भी आ सकें, अगर किसी और तक पहुंचती हैं तो उसमें कुछ जाता नहीं, कुछ बेहतरी का इम्कान होता है। तो इसके साथ ही इजाज़त, मोहम्मद हफीज़ खान को फ़ी अमानिल्लाह।